अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दिल की बातें के साथ आपकी होस्ट किंदिल जाफरी आपके दरमियान मौजूद है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और एक और साल का नया दिन आपको मुबारक हो। आपका यकीनन हर दिन पहले से बेहतर होना चाहिए। ये नहीं है कि हर दिन एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि फिर आप ज़िंदगी में कोई खातिर का कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। कोशिश किया करें कि जो काम आपने कल करने हैं वो पहले से लिख लिया करें और अगले दिन उनको मुकम्मल करने की कोशिश किया करें, ताकि आपकी ज़िंदगी का हर दिन जो आने वाला है आपके लिए कामयाबी और मुसरतों की नवीद लेकर आए। कि 2024 में आपने क्या खोया और क्या पाया, ये आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मुझे बताएंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक साल के दौरान बहुत सी चीज़ें वो पा रहा होता है और कुछ खो रहा होता है। जैसे कुछ रिश्तों को खो रहा होता है, कुछ जीते जी रिश्ते दूर हो जाते हैं, कुछ मर कर दूर हो जाते हैं और कुछ नए लोग ज़िंदगी में आ जाते हैं, या कोई किसी को नई कामयाबी मिलती है, कोई नया ओहदा मिलता है, या किसी की शादी हो जाती है, या किसी की डाइवोर्स हो जाती है, तो समझो उसने खोया है उस साल। तो इस हवाले से आपने आज मुझे बताना है कि आपने 2024 में क्या खोया, क्या पाया। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान जो है ना, वो शदीद माशी बहरान का शिकार रहा 2024 में। महंगाई अरूज पर रही, बिजली के बिलों ने लोगों से उनकी ज़िंदगियां छीन ली, कई लोगों ने सुसाइड किया। गैस जो है वो कामयाब होकर रह गई और गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी अरूज पर पहुंची रही। इसके अलावा पानी का बहरान भी नज़र आ रहा है 2024 में। और जो है यानी सियासी तौर पर भी जो है अदम इस्तेहकाम रहा और मुआशी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम रहा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का ये साल जो है ना, वो कोई इतना अच्छा नहीं साबित हुआ। लेकिन आने वाला साल हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा और उसके आसार भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें मतलब अच्छी उम्मीदें और नेक तमन्ना ही रखनी चाहिए 2025 के लिए। और कोशिश भी करनी चाहिए कि हम इनफरादी तौर पर अपने मुल्क के लिए जो भी कोई पॉजिटिव काम कर सकते हैं वो करें। लेकिन